बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऑथेंटिक अरबिक शवारमा और मैक्सिकन क्वेसिडिया बनाने की रेसिपी सिखा रही हूँ। अरबिक शवारमा एक ख़ास किस्म की रोटी जिसको साज कहते हैं उससे बनता है। सबसे पहले मैं आपको साज बनाने की रेसिपी दूंगी। साज बनाने के लिए 3 कप मैंने मैदा लिया है और 1 टीस्पून उसमें नमक का डाला है। इसको सिंपल टैप वाटर से गूंदना है। साज एक बहुत ही थिन लेयर की रोटी होती है, जिस तरह के पाकिस्तान में हमारी रुमाली रोटी होती है। आप यूँ कह सकते हैं कि साज एक रुमाली रोटी की ही शक्ल है। इस आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं गूंदती जाऊंगी। इसमें नमक और पानी के अलावा मैंने कुछ नहीं डाला। इसको अच्छी तरह से गूंदते जाएं। जैसे ही आटा जो है वो इकट्ठा हो जाए तो उसमें 1 टेबलस्पून घी या बटर का डाल दें। मैंने देसी घी डाला है। देसी घी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से गूंदा है ताकि ये हाथों को चिपकना बंद हो जाए। इस आटे को गूंदने के बाद मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। उसके बाद मैं शवारमे का चिकन रेडी करती हूँ। शवारमे के चिकन के लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है। उसमें 2 टेबलस्पून मैंने एप्पल साइडर विनीगर डाला है, 2 टेबलस्पून क्रीम डाली है। क्रीम ऑप्शनल है, आप क्रीम ना भी डालें। 1 टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर डाला है। आप क्रीम की जगह पे दही भी यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक पाउडर डालने के बाद 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डालें। 1/4 टीस्पून मैंने सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर डाला है, ये इसका की इंग्रेडिएंट है। 1/2 टीस्पून मैंने सूखे धनिए का पाउडर डाला है। इसमें हस्बे जायका नमक जाएगा। मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है और इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस या एक बड़े लेमन का जूस डाल दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें एंड में मैंने 1/2 टीस्पून पेपरिका का यूज़ किया है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप डालें और ना डालें। 3 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल का डाल के उसमें मैंने ये चिकन डाल दिया है। चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ेगा और अपने ही पानी में ये गल जाएगा। इसमें आपने कोई और एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं करना। थोड़ा सा इसको भूनने के बाद इसको ढक दें, जिस तरह से मैंने ढक दिया है, और इसको 5 से 7 मिनट पकने दें। 5 से 7 मिनट में ये अपना पानी छोड़ देगा और उसी में चिकन ड्राई होना शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट पे आप इसको ओवन में ब्रॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको स्टोव के ऊपर ही खुश्क किया है। चिकन का पानी सारा खुश्क हो जाए तो इसको कटिंग बोर्ड पे डाल के मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। आप इसी तरीके से कर लीजिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इसको एक बाउल में निकाल के आप साइड पे रख दें। इस शवारमे में पिकल भी यूज़ होता है और पिकल कुकम्बर का भी होता है और जैलापिनो हैलोपिनो का भी होता है। मैं कुकम्बर का पिकल, जिसको हम गरकन्स कहते हैं, वो मैं आपको खुद बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने आधा कप पानी लिया है, आधा कप वाइट विनीगर लिया है और आधा टीस्पून या अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने इसमें नमक का डाला है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। जैसे ही इसमें बबल आने शुरू हुए मैंने एक बड़े साइज़ का खीरा जो है वो स्लाइस करके, जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ, आप लंबे भी कट लगा सकते हैं और इस तरीके से गोल भी कट करके डाल सकते हैं। इसमें डाल दीजिए। इसको बॉयल आने दें, इसको पकने दें। जब इसमें इतना सिरके का मिक्सचर रह जाए तो आप इसको स्टेरिलाइज बॉटल में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये 1 महीना जो है वो ख़राब नहीं होगा। अरबिक शवारमा में फ़्रेंच फ्राइज़ भी यूज़ होती हैं। फ़्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लेके उसकी फ़्रेंच फ्राइज़ बना ली हैं। मेरे पास चूँकि साज बनाने का तवा नहीं है तो मैंने एक गोल पेंदे की देगची को उसके लिए इस्तेमाल किया है। आप भी इसी तरह का कोई बर्तन ले सकते हैं। इसके लिए मुझे एक पोटली बनानी होगी। एक रुमाल लेके उसमें मैंने 4-5 और रोटी के रुमाल डाल के उस पर रबड़ बैंड चढ़ा के एक गद्दी सी बना ली है, जिसके ऊपर मैं साज को डाल के तवे पे डालूंगी। अच्छा, मैं एक जैसी रोटी बनाना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने 68 to 69 ग्राम्स के सारे पेड़े बनाए हैं और उसको मैंने किचन स्केल पे नाप लिया है। अब आप रोटी को आहिस्ता आहिस्ता पेड़े को बेल लें और इसको हाथों से पहले नरम कर लें, जिस तरह से लोई बनाते हैं नॉर्मल हम अपनी रोटी की। ये बहुत ही सॉफ्ट सा आटा बना है क्योंकि इसको हमने आधा घंटा रेस्ट दिया है। रेस्ट देना आटे को बहुत ज़रूरी होता है। इसको बेलते जाएं, खुश्का साथ में लगाते जाएं और बेलते जाएं। ये बहुत थिन रोटी होनी चाहिए।
जो कि प्रोफेशनल होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी रोटी बनाते हैं। इतनी बड़ी रोटी को हम हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए मैं उतनी ही बना रही हूँ जितनी मैं हैंडल कर पाऊँ। पहले पानी का छींटा लगा के मैंने चेक कर लिया है कि मेरी हांडी का पेंदा जो है वो कितना गर्म है। अब मैं इसको वो पोटली के ऊपर डाल के, जिस तरीके से तंदूर में रोटियां लगाई जाती हैं उस तरीके से मैंने रोटी को ऊपर लगा लिया है। आप देख सकते हैं। इसको मैं एकदम से उसके ऊपर डाल दूंगी। अगर आप डर डर के डालेंगे तो आपकी रोटी इकट्ठी हो जाएगी। ये भी मेरी पहली रोटी है तो ये फ़ौरन ब्राउन नहीं हो रही। इसी तरह से मैं उसको पोटली से ही दबा दबा के सेक लूँगी। इसी तरीके से आप साज बना बना के रख लीजिए। ये देखें मैंने कितनी सारी बना के रख ली हैं। इसी साज की बेस से ही मैं शवारमा बनाऊंगी और इसी की बेस से ही मैं क्विसीडिया बनाऊंगी। अब शवारमा बनाने की तरफ आते हैं। शवारमा बनाने के लिए जो मैंने शवारमा सॉस और अलबेक डिप बनाई थी वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। पहले आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी मर्ज़ी लगाएं। कुछ लोग सॉस ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं। उसकी बेस में शवारमा सॉस लगाने के बाद इस पे जो चिकन था मैंने अभी आपके सामने बनाया वो मैं इसके ऊपर असेंबल कर रही हूँ। इसकी भी कोई कैद नहीं है, कम ज़्यादा आप जितना मर्ज़ी डाल सकते हैं, ये आपके अपने टेस्ट पे है। आप इसमें बेक्ड चिकन भी डाल सकते हैं, इसकी रेसिपी भी मैंने दी हुई है। चिकन डालने के बाद इसके ऊपर आप फ्रेंच फ्राइज़ डालेंगे, ये बस इतनी ही डालेंगे। और इसके ऊपर आप पिकल खीरे जो हमने अभी बनाए हैं वो डाल देंगे। पिकल भी बच्चों को ज़रा कम डाल के दें। अच्छा, मेरे घर में बच्चे केचप बहुत शौक़ से खाते हैं इसलिए मैं केचप डाल रही हूँ, लेकिन नॉर्मली इसमें केचप नहीं होती, इसमें सिर्फ शवारमा सॉस ही यूज़ होती है। तो आपकी मर्ज़ी है आप केचप डालें या ना डालें, इसके ऊपर शवारमा सॉस डालें। अब इसको बंद करने का तरीका देख लें कि पहले मैंने दोनों साइडों से इसको बंद किया है, फिर इसको ऊपर से फ़ोल्ड करके इसको खूब दबा के आपने फ़ोल्ड करना है ताकि ये खुले नहीं। वो लोग तो इसको रैपिंग पेपर में डाल देते हैं, लेकिन मैं घर में बना रही हूँ तो मुझे रैपिंग पेपर की ज़रूरत नहीं है। एंड में मैं इसको दोनों साइडों से बटर या देसी घी, मैं देसी घी लगा रही हूँ, इसको दोनों साइडों से ब्राउन कर लें। मैक्सिकन क्विसीडिया बनाने के लिए मैंने साज ली है और उसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। आप टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं। अच्छी सी अमाउंट में पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद मैं उसके ऊपर यही जो शवारमा के लिए मैंने चिकन बनाया था वही चिकन इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी डालें। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चीज़ डालूँगी, ये मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स हैं। इसके ऊपर पिकल खीरे रखे हैं और इसको फोल्ड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से दबा दें। और इसको भी इसी तरीके से जिस तरह से हमने शवारमे को ब्राउन किया था तवे के ऊपर रख के मैं दोनों साइडों से ब्राउन कर लूँगी। इसको अच्छी तरह से सेक लिया है। मैक्सिकन लोग भी हमारी तरह स्पाइसी खाने खाते हैं। इसको अच्छी तरह से सेकने के बाद मैं इसको ट्रायंगल शेप में कटर से काट रही हूँ। शवारमे को भी दरमियान में से 2 हिस्सों में काट लीजिए। इसको सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार ऑथेंटिक रेसिपी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।